जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में। गुज़िश्ता 7 माह कबल एक जो 3 नौजवान यहाँ से गए थे उम्रे की अदायगी के लिए, उनके साथ एक अनहोना वाक़या पेश आ गया था कि उनके ट्रैवल एजेंट ने उनके साथ धोखा किया और उनके हाथों गैर कानूनी मेडिसिन जो सऊदीया में ड्रग्स में शुमार होती है, वो इनके हाथों किसी के नाम बहाना करके भिजवा दी कि वहाँ हमारे दोस्त की एक वालदा है, वो बीमार है, तो उनको वहाँ दवाएं मिलती नहीं हैं, तो वे दवाएं यहाँ ले जाएं। तो वो दवाएं यहाँ ले गए, लेकिन सऊदी एयरपोर्ट पर वो तीनों नौजवान जो है बेगुनाह गिरफ्तार हो गए, जो मुसलसल बेगुनाही कैद में थे। और उनके जो वर्सा थे वो यहाँ मुसलसल कोशिशों में थे कि उनको बाज़त बरी करवाया जाए। इनमें मुख्तलिफ़ लोगों से उन्होंने मदद मांगी और मुख्तलिफ़ जो मुअज़्ज़िज़ लोग थे उन्होंने इनकी हेल्प की, जिनमें डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब थे, मेराज साहब थे, उनके सेक्रेटरी हफीज़ अज़ीज़ साहब थे, चेयरमैन CPLC के SHO डॉक्टर मुजम्मिल थे, और SHO शेख सोहेल साहब थे जो FIA के SHO हैं, और जद्दा पाकिस्तान कौंसलेट के वेलफेयर काउंसिल अब्दुल रऊफ़ हुमायूं साहब थे, मासा मेमन जमात के सऊदीया के सदर वसीम ताई साहब थे, खालिद तनोमा साहब थे, नोमार, और उन सब मददगारों से रबते के लिए जो मेन ज़रिया था, जो इस सारे जो मामले के जो सरबरा थे, वो थे शेख लुकमान साहब, जिनकी मेहरबानी, कोशिशों और जद्दोजहद से और उनके तवज्जुह से ये सारा मामला क्लियर हुआ है। इस वक्त हमारे साथ शेख लुकमान साहब बैठे हुए हैं। आइए ज़रा उनसे दो अल्फाज उनसे पूछते हैं कि सर, इस मामले में आपने अपना क्या किरदार अदा किया। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 3 महीने पहले अमेरिका जा रहा था और इत्तेफाक से अननोन नंबर से फ़ोन आया। मिस कॉल था। मैंने कर्टसी कॉल किया तो उन्होंने बताया कि भाई 3 पाकिस्तानी बेगुनाह वहाँ पर सऊदीया की जेल में बंद है। मैंने उनको कहा कि इस वक्त मेरी फ़्लाइट है अमेरिका की, मैं अमेरिका पहुँच के आपको अमेरिका के नंबर से आपसे बात करूँगा। वहाँ जाके जब मैंने फ़ोन किया तो मुझे ये लोगों ने सारी बात बताई और फिर मैंने अपनी तरफ से इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन किया कराची एयरपोर्ट से और कराची में मेरे कॉन्टेक्ट से और सऊदीया से। तो पता चला कि वाकई ये लोग मासूम, बेकसूर और मजलूम है। इसके बाद फिर इनको इनकी 4-5 महीने से FIR नहीं कटी थी। तो अमेरिका में बैठे बैठे मैंने कॉन्टेक्ट इस्तेमाल किए तो मोहतरम डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने हमारा हाथ पकड़ लिया और उनकी मेहनत की वजह से FIA वालों ने FIR काटी पहली बार 5 महीने के बाद। अब FIR को अटेस्टेशन कराना था, फॉरेन मिनिस्ट्री से ट्रांसलेशन कराना था, तो इसके लिए भाग दौड़ में हम लग गए। डॉक्टर फारूक साहब ने एक नंबर दिया मेरा साहब का, इस्लामाबाद का। तो अल्लाह के फजल से बड़ी मेहनत की। फिर मैंने फॉरेन मिनिस्टर से भी बात की, इसाक डार साहब से भी बात की, और अल्लाह को करना फॉरेन मिनिस्ट्री से अटेस्ट हो गया। और ये सारा काम मैं पाकिस्तान कौंसलेट जो है उनके वेलफेयर काउंसिल मोहतरम अब्दुल रऊफ़ मायो साहब ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया। मोहतरम वसीम ताई जो मासा मेमन जमात सऊदीया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी हमारे साथ में ताउन किया और इस तरह से ये मामला आगे बढ़ा। और अल्लाह के फजलो करम से करोड़ों लोगों की दुआओं की बदौलत कल कोर्ट से इनकी रिहाई का ऑर्डर पास हो गया है। अब इंशाअल्लाह पेपर वर्क जो फॉर्मेलिटीज़ है वो ख़त्म होगी तो इंशाअल्लाह 20-25 दिन में ये कराची अपनी फैमिली के पास पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग भी दुआ करें। और जिन जिन लोगों ने हमारी मदद की है, सर फहरिस्त जो है वो मोहतरम डॉक्टर फारूक सत्तार है, जिसकी वजह से FIR कटी, जिसकी वजह से सारे अटेस्टेशन हुए, क्योंकि वो पाकिस्तान कौंसुलेट से भी कनेक्टेड थे, फॉरेन मिनिस्ट्री से भी कनेक्टेड थे अल्हम्दुलिल्लाह। उसी तरह से मेराज साहब और SHO शेख सुहेल साहब, SHO डॉक्टर मुजम्मिल साहब, ये सब ने हमारी इतनी मदद की है। और मोहतरम हाफिज़ अजीज़ साहब ने हर डिपार्टमेंट में मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स किया था। जैसे खरादर पुलिस स्टेशन में, FIA में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, और मैं हर जगह पे
हाफिज़ अजीज़ साहब ने जो अपॉइंटमेंट फेस किया था, इसकी वजह से सब ने मुझे वेलकम किया और हमारी बड़ी मदद फरमाई। और ये कोशिशों की वजह से अल्लाह के फजल से इनका रिहाई का ऑर्डर निकल आया है। तीनों इंशाल्लाह एक साथ में बाहर आएंगे और तीनों इंशाल्लाह पाकिस्तान खैरियत के साथ, इज़्ज़त के साथ आ जाएंगे इंशाल्लाह। जिन जिन लोगों ने मदद की है, अल्लाह उन सबको खुश रखे, उनकी खिदमत को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इसका नेक अजर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आपका भाई शेख लुकमान मेमन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।